पिनेकल 26,000 जीके जीएस वीडियो सीरीज़ का हम लोग का नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें हम लोग संगीत वाद्य यंत्र के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर को में पूछे गए हैं, एसएससी एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम, पुलिस एग्ज़ाम, डिफेंस एग्ज़ाम और यूपी पीसीएस एग्ज़ाम में पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पंडित राम नारायण प्रतिपादक हैं, तो सारंगी के प्रतिपादक हैं। हरशंकर भट्टाचार्य प्रसिद्ध उस्ताद हैं सितार के। नेक्स्ट है, नीरू स्वामी पिल्लई और राज रतन पिल्लई प्रतिपादक हैं नादस्वरम के। पंडित भजन सोपोरी, जिनकी मृत्यु 2022 में हुई थी, प्रसिद्ध थे संतूर वादक के लिए। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध है संतूर वाद्य यंत्र से। उस्ताद अल्लाह रखा खान और उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध है तबला से। एन राजन का संबंध है वायलिन वाद्य यंत्र से। पंडित शिव कुमार शर्मा निपुण थे संतूर वादन में। उस्ताद अकबर अली खान संबंधित हैं सरोद वाद्य यंत्र से। आर के बीजापुरे वादक थे हारमोनियम संगीत वाद्य यंत्र के। अरविंद पारेख का संबंध है सितार से। अमजद अली खान का संबंध है सरोद से। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे, तो बीड़ा बजाते थे। बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया की प्रसिद्ध उपाधि है बांसुरी सम्राट। रामनाद वी राघवन का संबंध है मृदंगम संगीत वाद्य यंत्र से। सनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2001 में। बुद्धदेव दास गुप्ता का संबंध है सरोद से। तोताराम शर्मा का संबंध है पखावज से। उस्ताद विलायत खान का संबंध है सितार से। वह संगीत वाद्य यंत्र जिसे 1947 में भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने बजाया था, तो वह है शहनाई। वह वाद्य यंत्र जिसे शेख जिन्ना मौलाना बजाते थे, तो नादस्वरम है। उस्ताद अमजद अली खान ने सरोद को कब अपनाया था, तो अपनाया था रबाब से। अहमद हुसैन खान प्रतिपादक थे शहनाई के। मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन में प्रयुक्त मुख्य तालवाद है एड़क्का है। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध था संतूर से। इमरत खान का संबंध है सितार और सुरबहार से। लक्ष्मी नारायण का संबंध था वायलिन से। पंडित अनोखेलाल मिश्र का संबंध था तबला से। मोही बहाउद्दीन डागर का संबंध है रुद्रवीणा वादक से। द्वारम वेंकट स्वामी नायडू का संबंध है वायलिन से। पंडित किशन महाराज का संबंध है तबला से। अली अकबर खान का संबंध है सरोद से। अन्नपूर्णा देवी का संबंध है सुरबहार से। वीणा, सितार, तांबूरा, गिटार और वायलिन उदाहरण है स्ट्रिंग वाद्य यंत्रों के। यहूदी मेनुहिन का संबंध है वायलिन से। रुद्रवीणा वादक जिन्हें ध्रुपद के खंडार स्कूल में विशेषज्ञता प्राप्त थी, उस्ताद असद अली खान को। शिवमणि का संबंध है ड्रम से। तानसेन राम तनु पांडे के नाम से जाने जाते हैं, माहिर थे रबाब वादन में। संगीत जो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल तक सीमित है कर्नाटक संगीत। कर्नाटक शैली संगीत की उत्पत्ति का संबंध है विजयनगर राजवंश से। फयाज खान का संबंध है तबला से। पंडित अयोध्या प्रसाद संबंधित हैं ताल वाद्य यंत्र पखावज से। नेक्स्ट है, ताल वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं प्रहार आघात द्वारा। अरुणा साईराम, टी.एम. कृष्णा और गायत्री गिरीश का संबंध है कर्नाटक शैली संगीत से। नंदिनी और रागिनी शंकर का संबंध है वायलिन से। कुमारी कमला एक प्रमुख कलाकार हैं वुजुगुर नृत्य की। घन वाद्य हैं, ठोस वाद्य यंत्र हैं। शहनाई एक रीड वाद्य यंत्र है, 7 छिद्र वाला है। नाट्य शास्त्र का संकलन किया गया था भरत मुनि द्वारा। तत्व वाद्य यंत्र हैं, तार युक्त वाद्य यंत्र हैं। बांसुरी वाद्य यंत्र अंतर्गत आते हैं, तो यह सुशीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। पंडित भवानी शंकर हैं, तो यह पखावज वादक हैं।
विक्रम घोष एक संगीतकार हैं और एक क्या है, यह तबला वादक भी हैं। उमयालपुरम के शिवरामन हैं, मृदंगम वादक हैं। राजीव तारानाथ सरोद वादक हैं, जो शिष्य हैं अली अकबर खान के। पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय एक तबला वादक थे। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता उस्ताद साबरी खान थे सारंगी वादक। वागेश्वरी कंवर हैं शहनाई वादक। पंडित निखिल ज्योति घोष थे तबला वादक। उस्ताद इमरत खान का संबंध था सुरबहार से। विक्कू विनायक राम संबंधित हैं घट्टम वादन से। लाल गुडी गोपाल अय्यर जया रमन वादक थे वायलिन के। बंगस घराने के हाफिज अली खान थे सरोद वादक। पंडित स्वप्न चौधरी का संबंध है तबला से। जिया मोहिउद्दीन डागर थे रुद्रवीणा वादक थे। बॉम्बे जयश्री हैं कर्नाटक शैली गायक हैं। एक बड़ा संकीर्ण मुंह वाला मिट्टी का बर्तन जिसका उपयोग ताल वाद्ययंत्र के रूप में किया जाता है तो वह है घाटम। द्वारम वेंकट स्वामी नायडू थे वायलिन वादक थे। मृदंगम घट्टम और तबला हैं ताल वाद्ययंत्र हैं। सरोद हैं तार युक्त संगीत वाद्य यंत्र है। शहनाई को बजाया जाता है मंगल वाद्य यंत्र के नाम से। ध्रुपद शैली संबंधित है विष्णुपुर घराना से। धनुष आकार धनुष के साथ ऊर्ध्वाधर स्थिति में बजाया जाने वाला एक वाद्य यंत्र है तो वह है सारंगी। पोनु यक्षी एक तलवार जैसा वाद्ययंत्र है जिसका उपयोग औपचारिक नृत्यों के दौरान किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। कमाइचा एक मुड़ी हुई बांसुरी है जिसे मंगनियारों द्वारा वादन किया जाता है तो यह पश्चिमी राजस्थान में किया जाता है। चिंकारा एक तार युक्त संगीत वाद्ययंत्र है जो लोकप्रिय है मध्य प्रदेश में। पेना बाइंडिंग यंत्र संबंधित है मणिपुर से। राजस्थान राज्य का वाद्य यंत्र करताल आता है एडियोफोन के अंतर्गत आता है। एक तारा महाराष्ट्र में प्रयुक्त एकल तार युक्त संगीत वाद्य यंत्र है जिसे बनाया जाता है बांस और तुम्बी द्वारा। खुआंग एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है मिजोरम का। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में उपयोग की जाने वाली बोबिली वीणा सरस्वती वीणा बनाई जाती है कटहल की लकड़ी से। नेक्स्ट है एसएससी में पूछे गए, खत्म हो गए। अब है रेलवे एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वाद्ययंत्र से हैं। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने संगीत वाद्ययंत्रों को वर्गीकृत किया है 4 समूहों में। कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त होने वाला एक तार वाद्य है मैंडोलिन। पारंपरिक रूप से पुरुषों द्वारा तानपुरा और पखावज के साथ प्रस्तुत की जाने वाली गायन शैली है तो ध्रुपद गायन शैली है जो पखावज के साथ प्रस्तुत किया जाता है। कंजीरा जो एक दक्षिण भारतीय फ्रेम ड्रम है किसके गोलाकार फ्रेम में से बनाया जाता है तो यह लकड़ी के गोलाकार फ्रेम से बनाया जाता है कंजीरा जो एक दक्षिण भारतीय फ्रेम ड्रम है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गिटार को एक वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे तो पंडित ब्रिज भूषण काबरा जो गिटार को एक वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल में नाद की संख्या होती है 6 होती है। मोहन बीड़ा एक संशोधित हवाईयन गिटार को हिंदुस्तानी स्लाइड गिटार के रूप में भी जाना जाता है जिसे लोकप्रिय बनाया था तो विश्व मोहन भट्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। पंडित शिव कुमार शर्मा तरुण भट्टाचार्य और भजन सोपोरी प्रतिपादक हैं संतूर वाद्य यंत्र के। टी.वी. बलसारा का संबंध है पियानो वाद्य यंत्र से। टप्पा ठुमरी और ध्रुपद शैलियाँ हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की। सितार तबला और रबाब की उत्पत्ति हुई है इंडो इस्लामिक में। शहनाई सैक्सोफोन और तुरही हैं तो यह पवन संगीत वाद्य यंत्र के प्रकार हैं। पंडित रविशंकर अनुष्का शंकर और उस्ताद विलायत खान प्रतिपादक हैं तो यह सितार वाद्य यंत्र के प्रतिपादक हैं।
उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र नगाड़ा का दक्षिण भारत के प्रतिरूप हैं चेंडा। हरिप्रसाद चौरसिया और टी.आर. महालिंगम का संबंध है तो बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंध है। तोताराम शर्मा का संबंध है तो पखाउज वाद्य यंत्र से संबंध है। किशन महाराज और उस्ताद साबिर खान का संबंध है तो तबला वाद्य यंत्र से इनका संबंध है। एन राजम, एन एल सुब्रमण्यम, एम एस गोपाल कृष्णम और कला रामनाथ का संबंध है तो वायलिन वाद्य यंत्र से संबंध है। संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध है शहनाई वाद्य यंत्र से। सेलो, वायलिन और बांस एक प्रकार के हैं तो यह तंतु संगीत वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है अब पुलिस एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनंत और कृष्णन प्रसिद्ध वादक हैं मृदंग से। पंडित अयोध्या प्रसाद संबंधित हैं तो पखावज से। पालघाट मणि अय्यर का संबंध है मृदंगम वाद्य यंत्र से। पुदुकोट्टई दक्षिणमूर्ति पिल्लई प्रसिद्ध वादक हैं तो कंजिरा के। मुराद अली प्रसिद्ध वादक हैं सारंगी के। लोक नृत्य लावनी में प्रयुक्त वाद्य यंत्र हैं ढोलक। पंडित एस बलेश भजंत्री एक वादक हैं तो ये शहनाई वादक हैं। के.बी. प्रसाद और एस.वी. राजा राव का संबंध है मृदंग से। विश्वनाथ मिश्रा बनारस घराने से हैं का संबंध है सितारा से। कराईकुड़ी आरमड़ी प्रसिद्ध वादक हैं तो ये मृदंगम के वादक हैं। पालघाट रघु प्रसिद्ध वादक थे मृदंगम के। उस्ताद सुल्तान खान का संबंध है सारंगी वाद्य यंत्र से। भजन सोपोरी का संबंध है संतूर वाद्य यंत्र से। अप्पा जलगांवकर का संबंध है हारमोनियम वाद्य यंत्र से। उस्ताद बुंदू खान और संतोषी मिश्रा का संबंध है सारंगी से। प्रसिद्ध संगीतकार सत्यदेव पवार का संबंध है तो वायलिन वाद्य यंत्र से। अन्नपूर्णा देवी का संबंध है सुरबहार वाद्य यंत्र से। निखिल बनर्जी प्रसिद्ध वादक हैं सितार के। टी.एच. विनायक राम का संबंध है घट्टम वाद्य यंत्र से। अल्लाह रखा खान का संबंध है तबला वाद्य यंत्र से। टी.आर. महालिंगम का संबंध है बांसुरी वाद्य यंत्र से। ओडिशा का ढेंका एक क्या है ये है कार्डोफोन वाद्य यंत्र है। नाट्यशास्त्र में तार युक्त वाद्य यंत्रों को वर्णित किया जाता है तातवाद के रूप में। सपेरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र है तो बीन है जो सपेरों द्वारा प्रयोग किया जाता है। नाट्यशास्त्र के अनुसार एडियोफोन्स को कहा जाता है तो इनको घनवाद कहा जाता है। अरविंद पारेख का संबंध है तो सितार वाद्य यंत्र से है। दमानी और हुल्की लोकप्रिय पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है हिमाचल प्रदेश की। पंडित किशन महाराज का संबंध है तबला वाद्य यंत्र से। सिक्किल माला चंद्रशेखर का संबंध है बांसुरी वाद्य यंत्र से। संगीतकार तुलसीदास बोरकर का संबंध है हारमोनियम वाद्य यंत्र से। पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी का संबंध है सितार से। सरस्वती को किस वाद्य यंत्र की देवी माना जाता है तो बीड़ा की जो देवी माना जाता है सरस्वती जी को। भूंगल तुरही के आकार का होता है संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है राजस्थान में। पंडित राम नारायण का संबंध है वायलिन से। उस्ताद अली अकबर खान का संबंध है सरोद से। बोबिली बीड़ा एक प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है आंध्र प्रदेश का। तुम्बी भांगड़ा के दौरान बजाया जाने वाला एक लोक संगीत वाद्य यंत्र है पंजाब में। बांस और लौकी का उपयोग करके बनाया गया एक तार वाला संगीत वाद्य यंत्र है एक तार है। माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है उड़ीसा की। शिव कुमार शर्मा का संबंध है संतूर वाद्य यंत्र से है। बिस्मिल्लाह खान का संबंध है शहनाई वादन से है। नेक्स्ट है डिफेंस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। एक मुखिया वाद्य यंत्र जो बांस के एक ही टुकड़े से
बना होता है जिसका एक सिरा फटा होता है कहलाता है, तो वह गोगोना कहलाता है। मृदंगम ढोल तबला है, तो यह ताल वाद्य यंत्र है। वीणा, सितार, रिबाब, बैंजो, मैंडोलिन, यूकुलेले और बौजोंकी है, तो यह तार वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है स्टेट पीसीएस में एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी ने लोकप्रिय बनाया, तो इन्होंने संगीत वाद्य यंत्र तबला को जो है लोकप्रिय बनाया था। नेक्स्ट है पंडित रविशंकर को श्रेय दिया जाता है, तो प्रसिद्ध बैंड द बीटल्स के साथ सहयोग करने का श्रेय दिया जाता है पंडित रविशंकर को। प्रभात शर्मा को बांसुरी वादक के रूप में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था 2003 में। तालविनी सिंह का संबंध है, तो तबला से संबंध है। उस्ताद असद अली खान ध्रुपद के खंडार बानी शैली के लिए प्रसिद्ध है, प्रतिपादक थे, तो ये रुद्र बीड़ा के प्रतिपादक थे। तो वाद्य यंत्र से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग त्यौहार के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं देखेंगे और पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहां से जाकर के कंप्लीट देख सकते हैं। वीडियो कंप्लीट देखिएगा जिससे आने वाले एग्जाम में आपको फ़ायदा देखने को मिले। तो चलिए